अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? अगर हम बात करें कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो एक न्यू डिसिप्लिन है या जो एक न्यू फील्ड है वो किस तरह ओरिजिनेट हुई या वो कहाँ से जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हुआ था, तो मार्टिन सेलिगमैन एंड ज़ाइक्स ज़ेंट-मिहाल्ये दोनों जो कि स्कॉलर्स हैं, इनकी हॉलीडेज़ होती हैं। तो ये उन हॉलीडेज़ में बीच पे जाते हैं जहाँ पे सेलिगमैन एंड ज़ाइक्स ज़ेंट-मिहाल्ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, जो कि साइकोलॉजी के अंदर जो गैप मौजूद है उसको हाईलाइट करती है वो कॉन्वर्सेशन या उनकी वो बातचीत जो कि वो उस बीच पे बैठे हुए कर रहे होते हैं। और इनकी जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, ये रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द गुड लाइफ ऑफ ह्यूमन, हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन एंड व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। एक इंसान के लिए अच्छी ज़िंदगी क्या है, खुशी क्या है, और एक इंसान की जो लाइफ है उसको वर्दी कैसे बनाया जा सकता है। तो इस पे जो है ज़ाइक्स ज़ेंट-मिहाल्ये और सेलिगमैन उस बीच पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और उस टाइम पे जो साइकोलॉजी की स्टेट होती है, जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है, उसमें जो एक गैप होता है उसको हाईलाइट करते हैं। अब ये कौन सा गैप है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि साइकोलॉजी के पहले कौन से मिशंस थे और अब जो है साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया जाता है, ये हम इसी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की जर्नी है वो 1999 में जो है वो बिगिन हुई थी, स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1999 में, जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो जर्नी है वो उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो स्टार्ट हुई थी। प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ APA एट दैट टाइम। ठीक है, उस वक्त जो APA था, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो मार्टिन सेलिगमैन थे। मार्टिन सेलिगमैन उस वक्त जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको एड्रेस कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो ऑडियंस थी उनको साइकोलॉजी के जो 3 मिशंस हैं, देयर आर टोटल 3 मिशंस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले प्रोपोज्ड किए गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी? 1939 से 1945 तक जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो चलती रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले साइकोलॉजी के टोटल हमारे पास 3 मिशंस थे। तो ये वो 3 मिशंस थे जो कि मार्टिन सेलिगमैन ने 1999 में होने वाली APA में एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मिशंस जो है अपनी ऑडियंस को रिमाइंड करवाए थे। वो कौन से मिशंस थे वो देखते हैं। क्यूरिंग मेंटल इलनेस, जो साइकोलॉजी का फर्स्ट मिशन था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वो था क्यूरिंग मेंटल इलनेस। मेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाना या कोई मेंटल इलनेस होना, उसको क्योर करना, उसको ट्रीट करना पहला मिशन है साइकोलॉजी का। दूसरा मिशन क्या था साइकोलॉजी का? मेकिंग द लाइव्स ऑफ ऑल पीपल मोर फुलफिलिंग। साइकोलॉजी का दूसरा मिशन था कि लोगों की जो ज़िंदगियां हैं, उनकी जो लाइव्स हैं, उनको और फुलफिल बनाना। मीन्स एक तो ये होता है ना कि हर इंसान के पास जो वो चाहता है उसके पास वो चीज़ें मौजूद होती हैं। मीन्स एक तो ये होता है ना कि हर इंसान की एक बेसिक नीड्स होती हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो तमाम चीज़ें उसको रिक्वायर होती हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, और जिनके पास मौजूद है वो भी उन चीज़ों के होते हुए खुश नहीं होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमें और जो है वो चीज़ें मिलें, ये हमारे लिए कम है। तो वो लोग उनकी लाइफ्स को और फुलफिल बनाना,
मीन्स लोगों की ज़िंदगियों को ऐसा बना देना कि वो अपनी ज़िंदगी से जो है वो खुश हो जाएं। लोगों को मीन्स लोगों को ऐसा बना देना कि उनके माइंडसेट को ऐसा बनाना कि वो अपनी लाइफ स्टाइल से जो चीज़ें उनके पास मौजूद हैं वो उससे खुश हों। थर्ड जो मिशन था साइकोलॉजी का, आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट्स और स्ट्रेंथ। तीसरा जो मिशन था साइकोलॉजी का वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वो ये था कि लोगों में जो टैलेंट्स या जो स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, ये तो हम तमाम लोग जानते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, कोई ना कोई टैलेंट या स्ट्रेंथ मौजूद होता है जो कि एक बंदे में होता है, दूसरे बंदे में दूसरा होता है, तीसरे में तीसरा होता है। तो उन टैलेंट्स को, उन स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करवाना, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नर्चर करना, उसकी ग्रोथ करवाना, उसको प्रोमोट करना, ताकि वो एक वेल बीइंग वाली ज़िंदगी गुजार सके। तो ये भी क्या है, ये भी साइकोलॉजी का एक मिशन था। तो टोटल ये 3 मिशंस थे साइकोलॉजी के, जो कि मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में अपनी ऑडियंस को रिमाइंड करवाए थे। उसके बाद उन्होंने ये असर्ट किया, ये कहा कि इनमें से जो 2 मिशंस हैं वो कम्प्लीटली हम भूल चुके हैं, मेकिंग द लाइव्स ऑफ ऑल पीपल मोर फुलफिलिंग, एंड थर्ड वन आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट्स और स्ट्रेंथ। ये जो 2 मिशंस हैं ये साइकोलॉजी में अब हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो अटेंशन है, उनके जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है साइकोलॉजी के फर्स्ट मिशन पे, जो कि है क्योरिंग मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस को कैसे क्योर करना है, एबनॉर्मलिटी को कैसे नॉर्मल बनाना है। ठीक हो गया। इसके बाद द मिशन ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू डायग्नोज व्हाट इज़ ब्रोकन एंड अटेम्प्टिंग टू रिपेयर द डैमेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अगर हम देखें, करंटली अगर हम देख लें तो जो साइकोलॉजी का मिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या रह गया है कि जो चीज़ एक इंसान में ब्रेक हो गई है उसको डायग्नोज करना, जो चीज़ उसमें नहीं है, नॉर्मल से हटके है, तो उसको डायग्नोज करना, उस एबनॉर्मलिटी को डायग्नोज करना और उसको जो है वो रिपेयर करना साइकोलॉजी है। दैट इज़ क्योरिंग मेंटल इलनेस। अच्छा, ये हुआ क्यों था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उस मतलब ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये जो है 3 मिशंस थे साइकोलॉजी के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन के ऊपर जो है वो फोकस हो गया, उसके ऊपर जो है वो अटेंशन दी गई, जिसकी वजह से जो 2 रिमेनिंग मिशंस थे वो कम्प्लीटली भुला दिए गए। ठीक है, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो वो इस वजह से हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसकी वजह से लोगों को, जो हमारे गवर्नर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। जो इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो गई थी। जो लोग थे जो कि उसमें ज़ख्मी हुए, जो शहीद हुए, और जो बच्चे थे, जो औरतें थीं, जो बुज़ुर्ग थे, साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। वो जो सिनेरियो था वो उनके सामने जो है उनके माइंड में एक तरह से बस चुका था। तो अब उसकी वजह से जो है उनके अंदर स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो डिसऑर्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल होने लगे उस टाइम पे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उस टाइम पे प्रोफेशनल्स थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि लोगों की जो मेंटल स्टेट है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है। मींस जो ब्रेन फंक्शनिंग है या जो बिहेवियर है या जो उनकी मेंटल स्टेट है वो अब नॉर्मल नहीं रह रही है। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको उस चीज़ से जो है साइकोलॉजिस्ट को या जो रिसर्चर्स थे उस टाइम पे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, और ये देखा गया कि इस पे मतलब अगर हम काम करते हैं तो इससे जो है वो ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, और उस वक्त अगर हम देखें तो साइकोलॉजी में इसी चीज़ के सबसे ज़्यादा स्कोप था कि मेंटल इलनेस को क्योर करना। तो तब से जो है वो ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो मेंटल इलनेसेस हैं, उस पर ही जो है वो फोकस किया जाता है, उसी पे जो है वो गौर व फिक्र किया जाता है, उसी को ट्रीट किया जाता है। और अगर हम देखें, अगर हम पढ़ भी रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, तो उसमें भी हमें जो है वो इन्हीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर, डिसऑर्डर्स के ऊपर ही जो है हमारा भी फोकस होता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी 2 मिशंस थे वो कम्प्लीटली जो है वो भुला दिए गए थे। इस वजह से ये मार्टिन सेलिगमैन ने जो है ये स्टेटमेंट दी थी।
Martin Seligman acknowledged that psychology is not just the study of weakness and damage, it is also the study of strength and virtues. मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि साइकोलॉजी सिर्फ इसको स्टडी करना नहीं है कि एक इंसान में क्या वीकनेसेस हैं या उसमें क्या डैमेज मौजूद है या क्या प्रॉब्लम है. सिर्फ प्रॉब्लम को, वीकनेस को, डैमेज को स्टडी करना इज़ नॉट जस्ट अ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, एक इंसान में जो स्ट्रेंथ मौजूद है, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें वर्च्यूज़ मौजूद हैं, उसको स्टडी करना, उसको नर्चर करना, उसको आइडेंटिफाई करना साइकोलॉजी है. ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट फिक्सिंग व्हाट इज़ ब्रोकन, इट इज़ नर्चरिंग व्हाट इज़ बेस्ट विद इन आवर सेल्फ. तो इसी रिकॉग्निशन के साथ, इसी स्टेटमेंट के साथ सेलिगमैन ने उस टाइम अपनी प्रेसिडेंसी को यूज़ करते हुए जो साइकोलॉजी में जो इम्बैलेंस था, जो एक मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी थी उस टाइम पे, उसको जो है उन्होंने बैलेंस में लाने की कोशिश की और अपनी प्रेसिडेंसी को यूज़ करते हुए एक न्यू डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम रखा गया पॉजिटिव साइकोलॉजी. अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का एम सिर्फ यही नहीं था कि हम जो है कि अब पॉजिटिव साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है तो अब सब लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के उसी पे जो है वो सब कंसंट्रेट करेंगे. जैसे कि क्या हुआ कि जो मेंटल इलनेस का थोड़ा सा टाइम जो है उसका उरूज बढ़ा, उसका स्कोप बढ़ा, तो सब ने जो है सबका फोकस, साइकोलॉजी का जो फोकस था वो कम्प्लीटली जो है वो मेंटल इलनेस की जो है वो ट्रीटमेंट पे आ गया, उसको क्योर कैसे करना है वैसे आ गया. ठीक है, उस पर आ गया. तो हम ये नहीं कह रहे, मींस मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करना नहीं है लाइफ के. नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता, उसकी एक अपनी वैल्यू मौजूद है. मींस मार्टिन सेलिगमैन ने ये कहा कि हम जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको स्टडी ज़रूर करेंगे अब से, लेकिन जो है इसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की इम्पोर्टेंस है. Rather, the aim was to widen the scope of applied psychology so that it aptly captures the full range of human experience. पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने का एम ये है कि अप्लाइड साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ाना, उसके स्कोप को वाइड करना. अब पॉजिटिव साइकोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हुई तो उससे क्या हुआ कि अब अप्लाइड साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो है अब से हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे. तो मार्टिन सेलिगमैन के इस कॉन्फ्रेंस की वजह से फॉर्चुनेटली जो वहाँ पे रिसर्चर्स मौजूद थे, वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स मौजूद थे, उन्होंने जो है इस फील्ड को वेलकम किया. उन्होंने कहा कि जी हमें इससे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी की हेल्दी साइड है उसको जो है वो स्टडी करेंगे. तो और उसके बाद से जो है उसके ऊपर जो है रिसर्च एक्टिविटीज़, टीचिंग और प्रैक्टिस जो है वो उसके ऊपर स्टार्ट हो गई. सो विद इन अ ईयर जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गई पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंडर ही, जिसमें आपके पास पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी थी, पॉजिटिव साइकोलॉजी सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. The first positive psychology summit soon followed, which inspired the production of core publications and funding was secured for research and teaching activities. Summit हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं उनके बीच में एक मीटिंग होना. तो उस वक्त जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के हेड्स थे, जो फेमस रिसर्चर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनके बीच में मीटिंग्स हुई, जिसकी वजह से जो है दूसरे लोगों ने उससे इम्प्रेस हुए. उन्होंने जो है वो पब्लिकेशन स्टार्ट की उनकी बातों की, और इसके साथ साथ जो है वो रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है वो फंडिंग रेज होना स्टार्ट हो गई. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है. अगर हम देखें तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा. अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या. तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.